नमस्कार दोस्तों, मैं एसके शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं विशाल आर्य जी और मैडम मोनिका जी। आप हैं सिद्ध योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से और आपसे हम जानेंगे योग के बारे में और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कि कोविड-19 को हराने में ये कहाँ तक सहायक सिद्ध होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हम सब कोविड-19 को हराने के लिए प्रयासरत हैं। विशाल जी से सबसे पहले जानेंगे कि आपकी ये प्राकृतिक योग चिकित्सा कोविड-19 को हराने में कहाँ तक सहायक सिद्ध होगी। तो विशाल जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए और बताइए हमारे भारतवासियों को कि हम किस तरह से प्राकृतिक योग चिकित्सा का सहारा लेकर कोविड-19 को हरा। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बीबीसी न्यूज़ की तरफ से और सिद्ध योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ से सभी को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो कोविड-19 का एक भय है वो लोगों में फैलता जा रहा है। जितनी खतरनाक ये बीमारी नहीं है उससे खतरनाक इसका भय है। पिछले पार्ट में भी हमने बताया था कि व्यक्ति भय से ज़्यादा मर रहा है। बीमारी से उतना हमें खतरा नहीं है जितना कि उससे भय से है। दूसरा, आज जो है जो अंग्रेजी दवाओं का ट्रायल जो चल रहा है, जिनका पहले पशुओं पे भी प्रयोग नहीं हुआ है, उनका सीधा जो है मनुष्य पर ट्रायल हो रहा है, उसके कारण लोग मर रहे हैं। आप अगर देखेंगे, एक देश है वियतनाम, वहाँ पे जो कोरोना है वो हमारे देश से भी पहले वहाँ पे फैल चुका था और आज आप ये देख पाएंगे कि वहाँ पे कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। तो विशाल जी, क्या ये समझा जाए कि हर बीमारी की तरह जो अब से पहले पूर्व में बीमारियाँ आई हैं और वो अब स्थापित है, खत्म नहीं हुई है कोई भी बीमारी, इसी प्रकार कोविड-19 आई है यानी कि कोरोना वायरस आया है, तो हमें इसके साथ भी जीना सीखना पड़ेगा। जी देखिए, जो वायरस है वो मनुष्य की उत्पत्ति से यानी कि हमारे जन्म से कई लाख वर्ष पहले आ चुके हैं और मनुष्य के अंत के बाद भी वायरस रहते हैं। तो निश्चित तौर पे वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो उसको हरा सकती है और हम एक सामान्य रोग के रूप में इसको देखें, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। आज मैं आपको थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा से हम किस प्रकार इस इन्फेक्शन से, इस कोविड-19 से हम किस प्रकार स्वयं को बचा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पिछले भाग में मैंने बताया था कि हम आयुर्वेद से, योग से किस प्रकार अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, जिसमें सबसे पहले हम धूप चिकित्सा, जो सूर्य का प्रकाश है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, उससे बड़ा कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं। उसका क्या समय होगा अगर हम उसका लेते हैं तो? जी बहुत ही अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। तो सुबह के जो हमारे 3 घंटे, सूर्य उदय के 3 घंटे जो होते हैं उस समय, यानी कि हम समय के अनुसार माने तो सुबह के 9 बजे तक हम उस सूर्य के प्रकाश में बैठ सकते हैं, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता और बढ़ जाएगी। कितना समय बैठे एक आदमी? एक व्यक्ति मिनिमम 30 मिनट यदि हम सूर्य के प्रकाश में बैठेंगे तो उससे हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। कपड़ों के साथ बैठा जाए या बगैर कपड़ों के बैठा जाए? देखिए जी, सबसे अच्छा तो रहेगा आप कम से कम वस्त्रों में बैठें और जितना कम वस्त्र आपके शरीर पर होंगे उतना ही ज्यादा इस ऊर्जा का आपको लाभ मिलेगा। जी मैम। कमर को हम इसकी तरफ, जैसे कि हम बैठते हैं, वो हमारी जो कमर है वो सूरज की तरफ होनी चाहिए, जिस तरफ से सूरज, हमारा मुंह उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है सारा उसी तरफ से, वो जो सूर्य की किरणें होती है, जो रेज होती है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है वहाँ से पूरा, वो बहुत जल्दी होती है उस एरिया में से।
और अगर इसमें कपड़ा अगर कोई भी हम नहीं यूज कर पा रहे हैं तो उसमें हम सीधा सा अपना सफ़ेद जो वस्त्र होता है, हल्का होता है बिल्कुल, जो वो ले सकते हैं। वो पारदर्शी होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे सूती वस्त्र जो रहता है, और उसमें भी अगर सफ़ेद हम लेते हैं तो बहुत। मोनिका जी, आप योग प्रशिक्षिका हैं, आप योग के बारे में बताएं कि किस तरह के हमें आसन करने चाहिए जो कोविड-19 में सहायक सिद्ध हो, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो। सबसे पहले मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादा लंबा समय ना लेके इसमें जो आसन और प्राणायाम हम करते हैं, सभी हम करते हैं आजकल, टीवी पे देख के करते हैं, हर एक चीज़ को इसको देख के हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन का समय चला हुआ है, घर पे रहते हम इसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसमें जो ध्यान देने की जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले हमें जो योग करना होता है, प्राणायाम जो हम करते हैं, वो सहज भाव के साथ हम लगे रहते हैं उसको देखने के लिए, करने के लिए, लेकिन हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते। हमें क्या करना है, जो आसन हम कर रहे हैं, जो प्राणायाम हम कर रहे हैं, उसके साथ हमें जुड़ना है। हमें अपनी क्षमता है, जो आपकी बुद्धि है, उसको अपने आसन के साथ जोड़ना है। हम कर तो आसन रहे हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं और चलता है, क्योंकि योग क्या है, एक ध्यानात्मक है, सारा ध्यान से ही होता है। ध्यानपूर्वक, ध्यान के बिना हम नहीं कर पाते हैं इसको। और आज के टाइम में हम आसनों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, वो भी अपनी जगह कई हद तक शारीरिक रूप से इस पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जो अंदर से जो आपकी क्षमता बढ़ाते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता जो हमें बढ़ानी है, वो ज़्यादा क्या काम मिला है, प्राणायाम। जो हम प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस करें, उसमें जो मेनली हम करते हैं, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, नॉर्मल सा हम उसको कर सकते हैं, पूरा कंसंट्रेशन सहज भाव से हम बैठते हैं। कितने समय करना चाहिए? 5 से 7 मिनट तक हम इसकी शुरुआत करते हैं, बाकी कितना भी लंबा आप इसको समय कर सकते हैं। और जो समय रहता है, अगर इसको हम सुबह करते हैं 5 बजे से लेके 7 बजे तक, 8 बजे तक, जो प्राणायाम ज़्यादा हमें इसके लाभ लेने हैं, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो बढ़ाता है, वो यही है इस चीज़ को लेके। दूसरा अपना है उज्जयी प्राणायाम, हम इसमें कर सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे गले से, जो हमारा गले का ही है, इसमें मेन रोल जो आता है, उसको धीरे धीरे श्वास भरते हम, और फिर उसको छोड़ते धीरे धीरे, कुछ सेकंड के लिए उसको होल्ड भी हम कर सकते हैं। फिर तीसरा इसमें हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। एक भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, नॉर्मली बंद करते हैं सिर्फ आंखों को इधर से और कानों को पूरा। हमें इसमें साथ में एक चीज़ और जोड़ देनी है, जो अपनी जीभ है, जो अंदर से जीभ है, उसको मोड़ देना है पीछे की तरफ निकाल के पूरा, इस तरह से। फिर हमें ओम का उच्चारण करना है, और उसकी जो ध्वनि है, जो अंदर महसूस करना है हमें, जो वाइब्रेशन उसकी होती है, जो वेव्स उसकी होती है, उसको हमें महसूस करना है। अगर हमने उसको महसूस नहीं किया तो उसका जो फल होता है वो हमें बहुत कम मिलता है। उसका हमें फल लेना बहुत जरूरी है। कोई भी हम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, जो हमने एक प्राणायाम किया उसके बाद कुछ देर शांत चित्त अवस्था में हम बैठ जाएं और देखें हमने उससे क्या लाभ उठाया है, देखेंगे कि जो रिजल्ट आपके आते हैं वो 2 गुना हो जाते हैं। मूल उद्देश्य इस बात का यही है कि जो आप बताना चाह रहे हैं कि सुबह का समय हो, हाँ जी, अपने शरीर को उसी में लगाना है। हाँ जी, योग कर रहे हैं तो मतलब योग ही हमारे मस्तिष्क पर हाँ जी, छाया हुआ होना हाँ चाहिए, जी, बिल्कुल। और किसी भी चीज पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। चाहे आप समय 15 मिनट दे, 20 मिनट दे, जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। इस कार्य में बैलेंस डाइट कोविड-19 को हराने में कहाँ तक सहायक सिद्ध होगी, विशाल जी आप बताएं। देखिए, इसमें जितना हो सके हम ऐसे औषधीय पौधों का प्रयोग करें जो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा सके और हमें इन्फेक्शन से बचा सके, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहला यदि किसी का नाम आता है तो वो है तुलसी। तुलसी एक एंटीबायोटिक होती है और ओजोन गैस छोड़ती है, एकमात्र पौधा है पूरी प्रकृति के अंदर, तो तुलसी का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं हम। गिलोय, उत्तर भारत में पूरे के जो है बहुत बड़े पैमाने पे गिलोय पाई जाती है, और मैं ऐसा कहूँ कि पूरे भारतवर्ष में ही गिलोय पाई जाती है, तो गिलोय का आप सेवन कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास एक दिव्य जीव है जिसको हम माँ कह करके बुलाते हैं, गाय। और गाय जो है उसके पंचगव्य जो बताए गए हैं, उन पंचगव्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। उनमें भी सबसे उत्तम है गाय का मूत्र, और गाय के मूत्र से जो है गोधन अर्क तैयार किया जाता है। ये कोविड-19 का जो वायरस है सबसे पहले हमारे
गले में रहता है। उसी दौरान यदि हम इसको रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये हमारे शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डाल पाता। उसमें हम प्रतिदिन 20 ml गोधन अर्क का हम सेवन कर सकते हैं और दिन में 3 से 4 बार गौमूत्र से या गोधन अर्क से हम गरारे कर सकते हैं। उससे हम इस गले के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उसके अलावा जैसे एक द्रोण पुष्पी नाम का पौधा है, वो पौधा हमें बुखार से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, और द्रोण पुष्पी सवरस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गया हम जो अपने आसपास जड़ी बूटियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में स्टीम, जो भाप चिकित्सा जो होती है, उसको भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कपूर सामान्यतः सब जगह मिल जाती है। अगर आपके पास कोई ज्यादा इसमें इंस्ट्रूमेंट आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य से एक पात्र में पानी गर्म कर लीजिए, उसमें कपूर डाल दीजिए और एक कपड़े से अपने चेहरे को ढक लीजिए और वो भाप जो है उसको अंदर लेना है। जैसे ही आप भाप लेंगे तो आप बिल्कुल सहज महसूस करेंगे। ये इतना तेजी के साथ रिजल्ट देता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार प्रयोग करके देखिए। यदि किसी को ऐसी स्थिति हो, सांस लेने में भी तकलीफ हो, तो उसी समय अगर आप ये भाप लेंगे तो बिल्कुल आप रिलैक्स महसूस करेंगे। तो हमारे सभी दर्शकों से मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर इस से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप सिद्ध योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र सोनीपत में आए और इनसे परामर्श कर सकते हैं। साथियों, ये थे हमारे विशाल आर्य जी और मोनिका आर्य जी, जिन्होंने कोविड-19 को हराने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ये हमारा भाग 2 था और अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो योग की पूरी पद्धति इनसे जानेंगे और सीखेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।